Hello everyone, welcome to IS Help Desk. I am A. Khan and in today's economy key concept class we are going to understand what is money supply. What is money supply? Money supply refers to the total amount of money circulating in the economy, including both physical currency and various types of deposit. In India, the RBI monitors and regulates the money supply to achieve economic stability. The RBI uses different measures represented by various monetary aggregate to assess and control money supply. तो मनी सप्लाई किसे कहते हैं? मनी सप्लाई एक टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो एक इकोनॉमी में सर्कुलेट करती है, बहुत फिजिकल फॉर्म में भी करती है और वो डिपॉजिट के फॉर्म में भी इसको देखा जाता है. इंडिया में आरबीआई है जो कि मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है मनी सप्लाई को. इसलिए करती है कि क्योंकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना होता है. स्टेबिलिटी लाने के लिए वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है. आरबीआई इसके लिए अलग अलग मेजर्स यूज़ करती है, अलग अलग मॉनेटरी एग्रीगेट को यूज़ करती है ताकि वो असेस कर सके, कंट्रोल कर सके मनी सप्लाई को इकोनॉमी में. M0 एक रिजर्व मनी कहलाता है. ये सबसे ज़्यादा लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी होता है, जैसे कि कॉइन हो गए, नोट हो गए, जो मार्केट में इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है. साथ में इसमें हम देखते हैं जो बैंक डिपॉजिट होती है सेंट्रल बैंक या आरबीआई के पास, वो भी M0 में काउंट होता है. M1 को नैरो मनी भी कहा जाता है. इसमें M0 प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम आते हैं, जैसे कि करेंट अकाउंट. M1 को नैरो मनी भी कहा जाता है. M2 में क्या आता है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विथ बैंक सच एज सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट इसमें लिए जाते हैं. M2 को मनी सप्लाई भी कहा जाता है. M3 को ब्रॉड मनी भी कहते हैं. इसमें M2 प्लस फ्यू अदर लिक्विड एसेट लाइक पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट आते हैं. M4 को ब्रॉड मनी इसे भी कहते हैं. इसमें M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स आते हैं, लेकिन इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को इंक्लूड नहीं किया जाता. सो हमने अभी देखा मनी सप्लाई जिसमें M0, M1, M2, M3 और M4 आते हैं. नाउ लेट्स सी मनी मल्टीप्लायर. व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लायर इज अ कंसेप्ट यूज्ड इन इकोनॉमिक्स टू एक्सप्लेन हाउ चेंज इन amount of money in the banking system can result in a larger change in the overall money supply in economy. It's based on idea that bank can create more money through process called fractional reserve banking. So हम देखते हैं कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है. मनी मल्टीप्लाई एक कंसेप्ट है जो कि इकोनॉमी में यूज होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिहाज से, क्योंकि कई बार क्वेश्चन मनी मल्टीप्लायर से आ चुके हैं. सो मनी मल्टीप्लायर दिखाता है कि किस तरीके से मनी थोड़ा सा अगर चेंज होता है बैंक में तो उसका पूरा एक असर होता है बैंकिंग सिस्टम में, एक असर होता है एक मनी सप्लाई पे ओवरऑल इकोनॉमी में. एक आइडिया पे बेस्ड है मनी मल्टीप्लायर कि थोड़े से रिजर्व के थ्रू एक जो बैंक होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी को क्रिएट कर पाते हैं. और इसको सिंपल बनाएंगे एक एग्जांपल के थ्रू. मान लीजिए किसी ने 1000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए हैं. बैंक क्या करता है कि सारे के सारे पैसा को वो अपने पास नहीं रखता, वो भी आगे बढ़ाता है ताकि उसे वो अर्न कर पाए. सो 1000 रुपीज़ किसी ने डिपॉजिट किया, बैंक ने 10% अपने पास रख लिया रिजर्व के तौर पे और 100 रुपीज़ रख लिए और 900 रुपीज़ उसने किसी और को लोन दे दिया. जिसने लोन लिया मान लीजिए कि उसने भी 900 रुपये ले आके किसी बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया. सो बैंक ने क्या कि उसमें से भी 10% रखा, यानी 900 से 10% रखा, 90 रुपये रखा अपने पास और 810 रुपये किसी और को वो लोन दे दिया. तो इस तरीके से बैंक टू बैंक कुछ रिजर्व रखने के बाद वो मनी सर्कुलेट होती रहती है. सो यहाँ पर हमने देखा कि 10% रिजर्व रखा गया. सो इस फॉर्मूला के तहत हम देखते हैं कि शुरू में 1000 रुपीज़ जमा किया गया था, लेकिन बाद में वो सर्कुलेट होते होते वो 10,000 हो जाती है. यानी कि 1000 इंटू 10 क्यों इंटू 10 क्यों? क्योंकि 10% रिजर्व रखा गया. सो 1000 इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000. ये 1000 रुपये बाद में 10,000 के बराबर हो जाता सर्कुलेट होते होते.
यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने का है कि मनी जो मल्टीप्लायर कैलकुलेशन हमने यूज़ किया है बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से यूज़ किया है, लेकिन रियल सेंस में, रियल वर्ल्ड में इसकी कैलकुलेशन काफ़ी कम्प्लेक्स होती है, क्योंकि कई फैक्टर इसमें देखे जाते हैं। जैसे कंज्यूमर बिहेवियर दिखा जाता है कि किस तरीके से मनी मल्टीप्लायर को ये इन्फ्लुएंस करती है, मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है। सो हमने अभी कंसेप्ट देखा मनी मल्टीप्लायर का कि किस तरीके से ये वर्क करती है। Thanks for watching. We will shortly meet with our next economy key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.